रानी पहला दुख मेरी गोदी सुनी रही, दूसरा दुख पिया की वहां छूट गई, तीसरा दुख किस्मती कहाँ ले गई, इसी गम में क्या खबर रोती हुई जा रही है वो रानी। पहुंच गई जंगल में, पानी से भरा हुआ एक कुआं देखा, उस कुएं के किनारे पर खड़ी हो गई और जैसे ही खड़ी भई आगे कदम बढ़ाया कूदने के लिए, तब तक रानी ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया उस कुआं में कूदने के लिए, आगे बढ़कर के देव ऋषि नारद जी ने आवाज लगाई, ठहर जाओ बेटी, क्या कर रही हो, मरने जा रही हो। सुनीति कहने लगी तुम्हें क्या मतलब है, चाहे मरूं चाहे जीऊं, और तुम हो कौन, और शर्म नहीं आती इस जंगल में एक स्त्री से बातें करते हुए। नारद बोले बेटी मेरा नाम देव ऋषि नारद है, भगवान का भक्त। सुनीति बोली भगवान के भक्त हो वो तो सही है, लेकिन तुम हमें पूछ रही हो कौन हो, क्या करने आई हो, क्यों मर रही हो। अरे तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम्हें तो खुद ही पता होगा कि मैं क्यों मरने आई हूँ। देव ऋषि नारद बोले बेटी देखने में तो किसी राजा की रानी लगती हो, लेकिन भगवान ने तुम्हारी गोदी को खाली रखा, इसलिए संतान के पीछे मरने आई हो, लेकिन मरो ना, लौट जाओ। और रानी मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे घर में एक ऐसा बेटा जन्म लेगा, ऐसा बेटा जन्म लेगा जो कि दुनिया वाले लोग तुम्हारे बेटे का नाम लिया करेंगे। रानी रो रही थी और रोते रोते हंसने लगी, कहने लगी कमाल है बाबा, आजकल हम जो सोचते कज संत दुनिया के लोग ही बाग झूठी बोलते हैं, लेकिन अब तो पता चल गई जगह पीले कपड़ा वाले तो कतई झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ। तुम कह रहे हो संतान होगी, अरे 6 महीने बीत गए पति की सूरत को नहीं देखा, और तुम क्या कह रहे हो। देव ऋषि नारद बोले बेटी तुम नहीं जानती हो, कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़े जाए फीका, लेकिन संत वचन पत्थर की लिखा। संत की कही हुई बात कभी झूठ नहीं होती है, इसलिए चली जाओ। और नारद बोले कि तेरी गोदी में ललाएगा आई जाएगा घर लौट गई। कहने लगे हैं देव ऋषि नारद बेटी आई
देव ऋषि नारद लौट जाओ बेटी। कहने लगे देव ऋषि नारद बिटिया अगर तुम्हें विश्वास न हो आज लौट जाओ, 9 महीने तक इंतजार करना। अगर तुम्हारे घर में कोई संतान जन्म ना ले तो ना तो तुम कहीं चली जाओगी ना ये कुआं कहीं चला जाएगा, आना आके गिर जाना, हम नहीं रोकने आएंगे, लेकिन आज लौट जाओ। आज वो रानी लौट के आई। सही करो। मेरे भैया